हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एज ऑन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ पे डरने की है क्या बात। तो रश्मि मैम आ गई है आप लोग के लिए फिर से मैथ्स का एक नया इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर, जो कि है चैप्टर 4। ये नवोदय विद्यालय के सिलेबस से लिया गया है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर के अंदर हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे, मल्टीपल्स पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ जवाहर नवोदय के लिए ही है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि ये जवाहर नवोदय का है, हम देख के क्या करेंगे। लेकिन बच्चों, ऐसी गलती मत करना। ये जो एग्ज़ाम का ये जो मैंने आपको जो भी मैथ्स की या कोई भी चीज़ आपको मैं वीडियो में बनाकर दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ जवाहर नवोदय के लिए नहीं है, ये आपकी बेसिक्स हैं। अगर आप लोगों ने, आप में से कोई बच्चा क्लास 5 में पढ़ रहा है या 6 में पढ़ रहा है या 7 में पढ़ रहा है, किसी भी क्लास में पढ़ रहा है, वो मैटर नहीं करता है। मैथ्स की चीज़ें जो है वो बेसिक्स होती हैं। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर हैं तो आगे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक्स से बता रही हूँ, बेसिक्स से लेकर हाई स्टैंडर्ड तक बताऊँगी। ठीक है, तो आपने अगर इन वीडियोज़ को सीरियसली देखा है तो आपको आगे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ बच्चों कि वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को कहीं स्किप मत करो, सीरियसली देखो वीडियो को। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे ओलंपियाड्स के एग्ज़ाम्स देते होंगे, तो उनमें भी ये सारी चीज़ें काम आएंगी, है ना। या फिर क्लास में भी आप लोग जो भी पढ़ाई करते हो, हर एक क्लास में आपको फैक्टर्स पढ़ना है। जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ ना, वो सब आपको हर क्लास में पढ़ना है स्टैंडर्ड वाइज। पहले थोड़ा सा छोटी क्लास में हम होते हैं तो क ख ग पढ़ते हैं, फिर वर्ड बनाना सीखते हैं, फिर शब्द बनाना सीखते हैं, फिर वाक्य बनाना सीखते हैं। लेकिन जो क ख ग घ वर्ड्स हैं या ABCD जो लेटर्स हैं, ये हर क्लास में यूज़ होता है। तो इसी तरह से मैथ्स भी वही चीज़ है कि जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इनके स्टैंडर्ड्स बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन होती वही सारी चीज़ें हैं, है ना। प्लस माइनस माइनस होता है तो हर क्लास में माइनस प्लस माइनस माइनस ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप क्लास 5 में प्लस माइनस माइनस पढ़ रहे हो और क्लास 6 में आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। हर एक क्लास में वही चीज़ होगी। इसलिए बच्चों, जो भी वीडियोज़ मैं डालती हूँ उसको पूरा देखो, स्किप मत करो और सीरियसली देखो। आप एक नोटबुक बनाओ, जो भी पॉइंट्स मैं बताती हूँ उसको नोट करो। नोट करने से क्या होगा कि जो जब भी हम कोई चीज़ रिटर्न में करते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो हमारे परमानेंट माइंड में चला जाता है। हम उसको बार बार देखते हैं, बार बार लिखते हैं, तो वो हमारे परमानेंट माइंड में चला जाता है। लेकिन अगर हम उसको लिख कर पढ़ कर छोड़ देते हैं, दोबारा कभी देखते नहीं, तो वो क्या होगा, वो टेम्पररी माइंड में रहेगा और धीरे धीरे वो निकल जाएगा। फिर आप उसको कभी दोबारा याद नहीं कर पाओगे। तो लिखने से, रिवाइज करने से क्या होता है, वो परमानेंट रहता है हमारे माइंड में। ओके, तो मेरी इन सारी बातों को ध्यान में रखना। और चलो, जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लो, बेल आइकन को दबा लो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। तो चलिए फटाफट से अपना नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। ओके, अपनी पेन और कॉपी लेकर रेडी हो जाइएगा। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं हम फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं। इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द अनदर नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, देन द सेकंड नंबर इज सेड टू बी अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट नंबर। ठीक है, अगर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है, ओके, तो जब हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर नहीं बचता, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का क्या है, फैक्टर है। ओके, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे ले लिया 3। अब 3 के टेबल में 24 लेते हैं। ठीक है, ये 6 टाइम में क्या हो रहा है, कट हो जा रहा है कंप्लीटली, यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। तो 3 से 24 क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल है। 3 से 24 कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, 24 का फैक्टर क्या है, 3 है। ओके, कह सकते हैं 24 का फैक्टर क्या है, 3 है। और इन अदर वर्ड, एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द नंबर। दूसरी तरफ से हम ये कह सकते हैं, किसी नंबर का जो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है, जैसे कि 24 का एग्जैक्ट डिवाइडर क्या है, 6, 3 है और 6 है, दोनों ही है। ठीक है, जितने टाइम्स में कट रहा है वो भी एग्जैक्ट डिवाइड, 6 से भी डिवाइड करेंगे तो भी ये कट जाएगा। तो इसका जो भी किसी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है वो क्या होता है, उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर।
वन क्या है, हर एक नंबर का फैक्टर वन तो होता ही होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि चाहे कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर वन तो जरूर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपना भी फैक्टर होता है, ओके। फैक्टर जब हम लिखते हैं तो जैसे हमें 3 का फैक्टर लिखना है तो हम क्या लिखते हैं, एक 3 इंटू 1, यानी कि एक तो 3 है और एक 1 है, एक खुद भी है वो और एक 1 भी है, तो ये दोनों अपने, एक तो खुद और एक 1, ये दोनों तो उस नंबर के फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर एक तो वो खुद होगा और एक 1 होगा। अब फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। अब किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो उससे छोटे होंगे या एग्जैक्ट सेम होंगे उसके बराबर। जैसे कि मैंने अभी आपको लिख के दिखाया कि 3 का फैक्टर क्या है, 3 इंटू 1 लिख सकते हैं हम। तो एक तो वो खुद हो गया, जब वो खुद होगा तब क्या होगा, वो इक्वल होगा। और जब एक क्या हो सकता है, उससे कम हो सकते हैं, उससे छोटा हो सकता है। अब 3 तो प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो इसका तो होगा। किसी दूसरे नंबर का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, या तो उसका फैक्टर उससे छोटा होगा या वो उसके बराबर होगा, ओके। ये चीज़ समझ गए आप, ये थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर आर फाइनाइट। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर, किसी नंबर का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट नहीं होता कि उसे हम गिन नहीं सकते। इतनी होती है कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं, एक तरह से कह सकते हो काउंटेबल होती है। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर आर फाइनाइट और काउंटेबल, मतलब जो भी नंबर है उनके फैक्टर्स जो होते हैं उसी की गिनती की जा सकती है, ओके। तो ये चारों पॉइंट्स हम समझ गए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 250। 250 के फैक्टर्स हमें बताने हैं। तो 250 के फैक्टर्स को बताने के लिए हम क्या करते हैं कि पहला क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो हो जाएगा 250 इंटू 1, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, अब उससे छोटा 125 इंटू 2, तीसरा क्या हो जाएगा 50 इंटू 5, चौथा क्या हो जाएगा 25 इंटू 10, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या फैक्टर्स इसके हो गए, एक तो 250 से 1 को किया तो ये हमारा हो गया, एक 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लेते हैं, तीसरा क्या हो गया 5 हो गया, चौथा क्या होगा 5 हो गया और चौथा 10 हो गया। फिर क्या हो गया, देखो अब नीचे से फिर ऊपर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, ये सारे ही फैक्टर्स होंगे, ठीक है। 25 हो गया, फिर क्या हो गया 50 हो गया, देन क्या हो गया 125 हो गया, देन क्या हो गया 250। तो ये सारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए किसके, 250 के। यानी कि इन सारे नंबरों से जो है 250 डिविजिबल है। फैक्टर्स क्या होते हैं, अभी बताया आपको कि वे नंबर्स होते हैं जो जिससे वो संख्या पूरी की पूरी डिवाइड हो जाए। तो ये जितने भी मल्टीपल्स आ गए इसके, वे सब क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए 250 के। यानी कि 250 इन सारे नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर पूछा जाता है कि 250 के कितने फैक्टर्स हैं, तब हम इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लिखेंगे 8 फैक्टर्स हैं इसके, ओके। ये चीज़ हम समझ गए कि फैक्टर्स निकाल लेंगे फिर उसको काउंट कर लेंगे तो वो कितने होंगे। एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है फैक्टर्स निकालते टाइम कि 1 को छोड़ देते हैं बहुत सारे बच्चे, 1 और जो वो संख्या है वो, ये दो चीज़ें बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है, फैक्टर्स लिखते टाइम एक संख्या वो भी होगी और एक संख्या 1 होगी, ये दोनों भी याद रखना है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, when we find the factors of 2 or more numbers and then find some factors are the same common, then they are the common factors। अब जब हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना होता है तो हम क्या देखते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा संख्या, 2 और मोर देन 2 नंबर्स, एंड देन फाइंड सम फैक्टर्स। जब हम 2 या 2 से अधिक नंबर्स का हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे और उनमें से जो भी कॉमन आएंगे, जैसे कि मान लो हमें निकालना है 12 का, 16 का और 18 का, ठीक है। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 हो गया, 2 से डिविजिबल है ये, 3 से भी डिविजिबल है ये, 3 4 जा, आप देखो 2 6 जा एंड 1 12 जा, ये हो गया 12 का फैक्टर। 16 का देखते हैं, 3 से होगा नहीं होगा,
4 से होगा। अब यहाँ पे 8 और हो गया हमारा 16, ठीक है, और तो किसी से ये कटेगा नहीं। अब 18 का देखते हैं, ठीक है, अब बीच में 4 किसी से भी नहीं कटेगा, ये तो 9 से कटेगा, ठीक है, 9 सा एंड 18। अब इसमें हमें कहा जाए कि कॉमन फैक्टर क्या है, तो देखो इन तीनों में 1 1 आ रहा है कॉमन, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसका, एक 1 हो गया, दूसरा देखो 2 2 भी कॉमन आ रहा है, तो इनके कॉमन फैक्टर 2 हो गए। और कोई कॉमन आ रहा है, और कोई कॉमन 4 4 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है, तो हमारे कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 और 2 होंगे, बिकॉज इन तीनों का कॉमन फैक्टर हम देखेंगे। इन तीनों के कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 1 और 2 हो गए। तो इस तरह से हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्या के फैक्टर्स लिख लेंगे, और फिर उनमें तीनों में या दोनों में या 4वें या 5वें जितने भी संख्या दी हुई है उनके फैक्टर्स कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, तो वो हो जाएगा उसका कॉमन फैक्टर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल 2, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 25। अब 20 एंड 25 के बीच के कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, तो अभी भी आपको बताया मैंने कि पहले हम इनके फैक्टर्स लिख लेंगे। तो 20 का फैक्टर यहाँ पे लिख लिया हमने, फैक्टर 25 का लिख लिया हमने यहाँ पे। अब देखो इनमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है, ये देखो 1 1 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, 5 और 5 दिख रहा है, तो ये 2 ही दिख रहे हैं और तो कोई नहीं है कॉमन फैक्टर। तो हम क्या लिखेंगे, द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 25 आर 1 एंड 5। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मल्टीपल्स क्या है, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ अदर नंबर। किसी संख्या का जो मल्टीपल होता है वो कैसे मिलता है, जब हम उस संख्या को किसी दूसरी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इन अदर वर्ड द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ दोज नंबर। अब चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। 5 इंटू 1 5 हुआ, 5 इंटू 2 10 हुआ, 5 इंटू 3 15 हुआ, 5 इंटू 4 20 हुआ। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि 5 का जो मल्टीपल्स है वो क्या है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 मिला, देन 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 मिला, 5 को 3 से किया मल्टीप्लाई तो 15 मिला, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 मिला। ठीक है, अलग अलग संख्या से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें अलग अलग संख्याएं मिली। तो हम क्या कह सकते हैं, 5 10 15 और 20 ये सब क्या है, 5 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, 5 को हमने अलग अलग संख्या से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमें अलग अलग मिला, प्रोडक्ट्स हमें अलग अलग मिले। तो जो प्रोडक्ट्स हमें मिले वो क्या थे, 5 के मल्टीपल्स थे, क्योंकि हमने 5 को अलग अलग संख्या से मल्टीप्लाई किया था। तो क्या कह सकते हैं कि 5 के मल्टीपल्स क्या थे, 5 10 15 20 ये सब। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आप समझ गए होंगे। उसी तरह से हम लेते हैं, अगर पूछते हैं कि 6 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पहले 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। तो इस तरह से हम इसको अलग अलग संख्या से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो पूछेगा अगर कि 6 के 5 मल्टीपल्स लिखिए, राइट द 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, देन हम क्या करेंगे, 6 को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि 6 12 18 24 एंड 30 आर द 5 फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस भी आएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। मल्टीपल किसी संख्या का जो मल्टीपल होता है वो या तो उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। उसके बराबर कैसे होगा, जब हमने देखा कि यहाँ पे 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 मिला, तो ये बराबर हो जाएगा। अब किसी भी संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज 5 से बड़ा ही होगा, 5 से छोटा नहीं होगा। तो या तो इक्वल होंगे या ग्रेटर होंगे। ओके, ये पॉइंट समझ गए हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक संख्या अपनी खुद की मल्टीपल होती है। खुद की मल्टीपल कैसे होती है, तो जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो खुद की संख्या आती है, तो खुद की तो मल्टीपल हो गई जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द नंबर। किसी भी संख्या का जो मल्टीपल होता है वो उस संख्या से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। एग्जैक्टली डिविजिबल तो होगा, क्यों, क्योंकि जैसे हमने 6 का लिखा था, 6 5 ज़ा अगर हम लिखते हैं, 6 5 ज़ा कितना लिखते हैं 30, तो ये जो 30 है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा ना 5 टाइम्स। हम मल्टीपल से ही लिख रहे हैं तो वह एग्जैक्टली डिविजिबल ही होगा।
नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट हो सकती है क्योंकि हम 5 6 7 8 9 10 11 12 से लेके इनफाइनाइट नंबर्स तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको, तो इसलिए क्या कहते हैं, ये इनफाइनाइट्स, इनकी संख्या, मल्टीपल्स की संख्या इनफाइनाइट होती है किसी नंबर की। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 20 बिटवीन 100 एंड 300। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखना है 20 का, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि हमें 100 से 300 के बीच ही लिखना है। फर्स्ट 5 मल्टीपल अगर कहता केवल, तो हम 20 को 1 से 2 से 3 4 5 करके ऐसे 5 हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 100 से 300 के बीच होना चाहिए। क्या करेंगे, इसको पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 आएगा, फिर 8 से करेंगे तो 160 आएगा, फिर 9 से करेंगे 180, फिर 10 से करेंगे 200। तो ये 5 हमारे पास आ गए जो कि 100 से 300 के बीच थे, जो 20 के मल्टीपल्स थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2 और मोर डिफरेंट नंबर्स। अब जैसे कि आपको कोई दो संख्या दी हुई है, ठीक है, जैसे 24 और 36, दोनों कौन सी ऐसी संख्या होगी जो कि इन दोनों संख्याओं को कट करेगी, कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे। कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 24 और 36 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो इसका कॉमन मल्टीपल्स हम निकालते हैं। कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 एंड 36 इज 4, बिकॉज 4 into 6 is equal to 24 and 4 into 9 is equal to 36। ठीक है, 4 की टेबल में 6 टाइम्स में 24 आ रहा है, 4 की टेबल में 9 टाइम्स में 36 आ रहा है। ठीक है, तो 24 का मल्टीपल 4 and 6 हो गया और 36 का मल्टीपल 4 and 9 हो गया, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या मिला, हमें 4 मिला, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल ऑफ 24 and 36 इज 4। अब इसी तरह से अगर हम कोई भी संख्या निकालते हैं, जैसे मान लो एक और करके दिखाती हूँ मैं, 12 एंड कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 15, तो हम क्या लिख सकते हैं, 12 का क्या लिख सकते हैं, 4 into 3, और 15 का क्या लिख सकते हैं, 5 into 3। 12 का हो गया 4 into 3 और 15 का हो गया 5 into 3। तो देखो दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो हम क्या कह सकते हैं, कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 15 इज 3। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग, इसको हम इस तरह से निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर आर ऑल ऑफ द प्राइम नंबर्स दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर। प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं कि जब किसी संख्या का जो हम फैक्टर निकालते हैं, तो उनमें वो सारे फैक्टर्स जो होंगे वो सब प्राइम फैक्टर्स होंगे जो कि कंप्लीटली डिवाइड कर पाएंगे उस नंबर को। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 7। एक तो हम 28 को क्या लिखेंगे, 7 into 4 लिखते हैं। ठीक है, तो 7 into 4 में 7 तो प्राइम है लेकिन 4 प्राइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 4 को भी प्राइम बना देंगे, 4 को हम 2 into 2 लिख देंगे। अब क्या हो गया, ये सारी संख्याएं क्या हो गई, प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए जो फैक्टर्स होंगे वो सारे ही प्राइम नंबर्स होंगे, और वो क्या होंगे, उससे कंप्लीटली वो नंबर डिवाइड होता होगा, एग्जैक्टली डिवाइड होता होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96। 96 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो सबसे पहले हमने लिखा 96 का फैक्टर 2 into 48। ठीक है, अब 48 तो इवन नंबर है, इसको हम चेंज करते हैं, फिर 2 और 48 को हम लिख सकते हैं 2 into 24। फिर से ये हमें एक इवन नंबर ही मिल गया, तो ये भी प्राइम फैक्टर नहीं हुआ। अब फिर इसको 24 को भी तोड़ेंगे हम, 2 into 12 में तोड़ दिया 24 को। अब फिर 12 को तोड़ेंगे यहाँ 2 into 6 में, फिर 6 को तोड़ेंगे 2 into 3 में। ये तब तक तोड़ते जाएंगे जब तक कि ये प्राइम नंबर्स में नहीं पहुँच जाए। ठीक है, तब तक हम इसको तोड़ते जाएंगे जब तक ये प्राइम नंबर्स में ना पहुँच जाए। अब देखिए लास्टली हमें क्या मिला, 1 2 3 4 5, 5 तो 2 मिल गए और 3 1 मिल गया, तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स हम इस तरह से निकालते हैं। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
जो कि साथ के साथ आप भी करेंगे और मैं भी करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे जो हमने अभी चैप्टर्स पढ़े थे उसी के बेस पे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब जो आपके पास ऑप्शन है उन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि 3, 4, 5 और 6 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि इसमें अगर 5 है तो जैसे ही 5 है तो इन संख्या के इस नंबर्स के लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5। तो ये हमारा छट गया इसमें, क्योंकि ये लास्ट में 6 है या 5 से डिवाइड ही नहीं होगा। अब आगे देखना है हमें कि हमने क्या पढ़ा था, 3 का रूल क्या पढ़ा था, ऐड करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में 6 ये डिवाइड हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, ये ऐड करें तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 4 और 6 की बारी है, यहाँ पे चेक करना है क्योंकि ये 3 से तो दोनों डिवाइड हो रहे हैं। अब हमें 4 और 6 का चेक करना है, तो 4 से इसको एक बार 60 को डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिए ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 4 से, और 6 से तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि 60 है, 10 6 जा 60। तो हमें कौन सा आंसर मिल गया, सेकंड नंबर मिल गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 एंड 7 इज ए। दिस नंबर इज इन बिटवीन 1200 एंड 1300। व्हाट इज द नंबर ए। कह रहा है एक संख्या है ए जो कि 9 और 7 का कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, 9 और 7 का क्या है, कॉमन मल्टीपल है। तो इनमें से अब जो वो कॉमन मल्टीपल है 9 और 7 का, यानी कि दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए वो, और वो 1200 और 1300 के बीच आना चाहिए। तो चलिए ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ये 1200 से 1300 के बीच नहीं है। अब इन तीनों में हमें देखना है कि कौन जो है वो 9 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो दोनों से डिवाइड होगा तभी वो कॉमन मल्टीपल होगा 9 और 7 का। ठीक है, देख लेते हैं इसको डिवाइड करके। ये डिवाइड हो जाएगा 9 से, करके देख लो आप। ठीक है, 9 कंप्लीटली डिवाइड हो गया ये 140 टाइम्स में। 7 से भी देख लेते हैं, मिल गया हमें यहीं पे आंसर। ठीक है, 1260 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 9 से भी और 7 से भी, और ये 1200 से 1300 के बीच भी आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन यहीं पे मिल गया, आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6 इज। फर्स्ट 4 मैंने अभी चैप्टर में बताया था कि अगर फर्स्ट मल्टीपल्स पूछे 5 या 6 या 4 जो भी, तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, फिर 3 से, फिर 4 से। ठीक है, अब ये 4 मल्टीपल्स मिल गए। अब इनका सम पूछ रहा है तो इनको हम ऐड कर लेंगे 60। तो 60 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4th। तो 4th हो गया ऑप्शन। तो इस तरह से आपको अगर पूछे द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल या फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर, तो आप इसको 1 2 3 4 से कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई करोगे और जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें उसको ऐड कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 इज। फर्स्ट 5, अभी तो 4 पढ़ा हमने, अब अभी जो हमारा आ गया था 60 आ गया था, हम पीछे से हमने चेक कर लिया। तो अब क्या बचा था, हमने 5 तक किया था, अब क्या करेंगे 6 से। ठीक है, चलो एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। फर्स्ट 5 पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट 5 पूछ रहा है तो अब हम इसको ऐड कर लेंगे। ये हो गया हमारा 90। 90 कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, तो बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टेंस डिजिट एंड यूनिट्स डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 इज। कह रहा है डिफरेंस निकालना है हमें टेंस डिजिट और यूनिट्स डिजिट का। किस चीज़ का, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 इज। 6 के 5 मल्टीपल्स के सम का टेंस यूनिट, जैसे अभी हमने पीछे निकाला 5 डिजिट का 90 था सम, अभी निकाला ना बैक में कि 5 डिजिट्स 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 90 आया था हमारा। अब इसके टेंस डिजिट और वंस डिजिट, इसका टेंस डिजिट क्या है 9 और वंस डिजिट 0, कि 9 माइनस 0 क्या होता है 9 ही होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th नंबर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 316। अब कौन जो है 316 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। 1 के लिए तो 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो 1 तो होगा नहीं। अब देखिए 8 का देख लेते हैं। 8 के लिए 8 से डिवाइड करके देख लो, यहाँ 316, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। रिमाइंडर बच रहा है तो क्या हुआ, ये इसका फैक्टर नहीं हुआ। रिमाइंडर बचा तो फैक्टर नहीं हुआ। अब आगे हमें देखने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमें यहीं पे मिल गया कि ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसी को हम कहेंगे आंसर। फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 316, तो 8 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 316। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 37,800। तो इसमें क्या करेंगे हम, 37,800 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, ठीक है। लास्ट में 0 है तो पहले 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या क्या आ गया। 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 5 एंड 1 टाइम्स 7। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 3 टाइम्स आ रहा है, ये 3 टाइम्स 3 आ रहा है, 2 टाइम्स 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी कि ये जो इसके फैक्टर्स हैं वो सेकंड नंबर से मिल रहा है, तो हमारा सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर। प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो तो हमें इसी तरीके से करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 30 आर। 30 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो 30 के फैक्टर्स हम कैसे लिखेंगे। एक तो हो जाएगा 30 इंटू 1, 30। दूसरा क्या हो जाएगा 15 इंटू 2, 30। तीसरा हो जाएगा 10 इंटू 3, 30। और क्या हो सकता है 6 5 30, ठीक है। और तो कोई नहीं होगा, बस ये हो गया हमारे। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 5 6 10 15 30। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, देखो ये लास्ट वाले में है 1 2 3 5 6 10 15 30। तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, 4th नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डज 9 कम इन राइटिंग द नंबर फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक 9 कितनी बार आता है, तो हम लिखते हैं, देखो 1 से लेकर जब हम 10 तक काउंटिंग लिखते हैं तो 9 यहाँ पे आता है। फिर जब 20 तक लिखते हैं तो यहाँ 19 आता है। फिर 30 तक लिखते हैं तो यहाँ 29 आता है। ऐसे करके हम कहाँ तक जाते हैं, आपको 89 तक जब जाते हैं, यानी 40 50 60 70 80 एंड 90। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टाइम्स जब हम आए तो कितनी बार आया, ये 9 बार आया, और ये मिला के 10 हो गया, यानी कि यहाँ तक हमें 10 टाइम्स मिल गया। ठीक है, अब जब यहाँ से काउंटिंग शुरू होती है, यहाँ से हो गया ना, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी बार हो गया, 8 बार हो गया। 8 टाइम्स आया तो 8 बार हुआ। फिर ये 9 बार हुआ ये वाला, और ये वाला 10 बार हो गया। अब यहाँ से 91 92 93 94 95 96 97 98 99। ओके, अब यहाँ और कितनी बार आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 और इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि कितनी टाइम्स आ गया, 9 10 20 टाइम्स आ गया। तो 20 टाइम्स हमारा 3rd नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स 105। 105 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, तो अभी अभी मैंने बताया आपको प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालना है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं होगा, सॉरी, ये 5 से होगा क्योंकि लास्ट में 5 है। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए 105 के, 5 × 3 × 7। ठीक है, अब पूछ रहा था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो 1 2 3 कितने हो गए, 3 हो गए। इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है, इसलिए कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो 3 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है,
चलिए आगे बढ़े। द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 24 के कितने टोटल फैक्टर्स हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 24 के कितने टोटल फैक्टर्स हैं। तो अभी हम लोगों ने फैक्टर्स निकाला था, कैसे निकालेंगे, 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24, और किस किस से करता है ये, 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24, और 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। ठीक है, और तो कोई नहीं है जिससे ये कटने वाला है, डिवाइड होने वाला है कम्प्लीटली। तो क्या देखेंगे हम, कौन कौन सा आ गया, एक 1 2 3 के बाद 4, और देखो यहाँ पे 6 8 12 24, 6 8 12 24। तो टोटल काउंट करो कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने फैक्टर्स हो गए इसके, 8 फैक्टर्स हो गए। तो 8 ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला है। तो जब भी ऐसा पूछे कि द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर ऑफ एनी नंबर, तो हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग संख्या से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि किससे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी किस किस की टेबल में ये आता है। उसके बाद एक ही बार होना चाहिए, ठीक है, दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार हमने 8 इंटू 3 लिख दिया, तो 3 इंटू 8 फिर हम दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो दोनों नंबर सेम नंबर रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो 8 की टेबल में 3 टाइम्स में आया, तो ये हो गया। अब ये जितने भी नंबर्स होंगे ये सब इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, द फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर इज, हर ऑड नंबर का फैक्टर क्या होता है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है, किसी भी ऑड नंबर का फैक्टर 0 हो सकता है, नो। 3 हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। 5 हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो क्या हो सकता है, 1 तो हो ही सकता है। किसी भी नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही होता है, और ऑड नंबर का फैक्टर 1 तो जरूर ही होगा। किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है सेम, कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, 1 ही निकलेगा। तो चलिए यहाँ तक हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया। आज के हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए और उसके 12 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म हो रही है। आगे की क्लास में मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से दोबारा रिपीट करके पढ़ेंगे, और आई होप कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मेरी बातों को समझा होगा। ठीक है, तो चलिए रश्मि मैम की बातों को ध्यान में रखिएगा। अब आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।